हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अपन यहाँ पे जे एडवांस के पीवाईक्यू करने वाले हैं। और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से हमेशा ना एक बेसिक है ना आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अभी तक जितने भी पीवाईक्यू आए हैं ना उसमें तो बेसिक कंसेप्ट हैं, वो उन्हीं मॉलिक्यूल के नोमेनक्लेचर पूछते हैं जो कि मतलब एग्जिस्ट करता हो ना, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना। ओके, एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल में अगर है ना तो नए रूल्स फिर आपको बनाने पड़ेंगे। चलो अपन यहाँ पे अपन डिस्कशन करते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो उनका पूछने का तरीका कई बार क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट बनवाते हैं और उसका भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछते हैं, या डायरेक्टली फिर एग्जाम में भी आपको पूछते हैं ना। अगर J1 एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो बाकी डाउनलोड कर लेना है, पीवाईक्यू वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स और एडवांस के सारे पीवाईक्यू ना, मतलब अगर आप करोगे एनटीए बेस्ड यूजर इंटरफेस में सब कुछ यहाँ पे है, तो आराम से प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स प्लस एडवांस के ना पीवाईक्यूज। ओके, तो डिफरेंट बैचेस में इनरोल करना तो आपको ये वाले सेक्शन में जाके आप इनरोल कर सकते हो अगर J1 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है। नाउ जो बच्चे ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग ड्रॉपर में है ना, तो उनके लिए इन्फिनिटी ड्रॉपर बैच है जिसमें क्लास 11 प्लस 12 का पूरा सिलेबस आपको कराया जाता है। ओके, और जो लाइव इंटरेक्टिव पोल्स वगैरह होते हैं क्लास के अंदर, लाइव क्लासेस होती है, फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन जो यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स दिया जाता है, अगर उसको आप कर लेते हो तो कोई बुक्स करने की आपको जरूरत नहीं है, और टीचर्स आपके खुद ही डिस्कस करते हैं। और टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपका इंक्लूडेड, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच है ना बाय दिस एक्सपीरियंस टीम। ओके, और क्लास आप अपने सिबलिंग्स वगैरह को रिकमेंड कर सकते हैं। क्लास 11th है और उसके अंदर आपको एनर्जी बैच होता है, उसमें क्लास 11th का पूरा सिलेबस कराया जाता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, मेंस प्लस एडवांस, प्रोड्यूस फॉर द 12th है ना। ओके, तो ये फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे सवाल डिस्कस करते हैं ना। देखो डायरेक्ट सवाल आपका एडवांस में ये पूछा गया था, या उससे कई बार है ना ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रोडक्ट में से मोर देन वन में से उसका आईयूपीएससी पूछ लिया जाता है, फिर तो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म्स का सवाल हो गया ना। ओके, अब जैसे कि ये उन्होंने पूछा था, हाँ, तो इसकी बात करते हैं। सवाल में अगर हम देखो पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द आईयूपीएससी नेम 3 इथेनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 वाइन ओइक एसिड। मतलब सीधी सी बात है, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा। और देखो इस कंपाउंड को देखो, नेमिंग इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन, मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन में सबसे नंबर 1 देंगे हम इसको एसिड को, क्योंकि प्रिंसिपल है ना, दिस इज द क्वीन, तो टॉप प्रायोरिटी इसको देंगे। उसके बाद में बाकी है ना, फिर ये तो ओवर्स, तो इट विल बी द लोकेंट नंबर 2। फिर अपन वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए। ओके, तो प्रायोरिटी जो देंगे वो फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, फिर लोकेंट को देंगे। नाउ दिस इज लोकेंट 3। उस तरफ नहीं जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि इधर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। 4 इधर जाओ, इधर जाओ, 5 एंड 6 है ना, इधर एक ही बात है, सिमेट्री का नीचे वाला पार्ट। ओके, अब देखो ये आपने कर दी, तो इधर देखो 3 पे इथेनाइल है। इथेनाइल मतलब एल्काइन है ना, आपका जो एल्काइन है 3 पे नहीं है। 3 पे आपका यहाँ पे अगर आप देखो कोई इथेनाइल नहीं है, 3 पे इथाइल है, इथेनाइल नहीं है। 2 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे मिथाइल, तो यहाँ पे देखो 4 पे कुछ मिथाइल वाला नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। देखो अगर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मल्टीपल बॉन्ड आना है तो हम इस तरफ जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 पे देखो, हाँ 3 पे अब नाउ दिस इज इथेनाइल, 3 पे इथेनाइल आ रहा है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे मिथाइल नहीं है, 4 पे क्या है, इथाइल है, तो ये भी गलत हो गया। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, अब ये देखो 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे 5 एंड 6 हो जाएगा। ओके, अब इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करेंगे अपना 3 पे इथेनाइल है, तो यहाँ पे अगर आप देखो 3 पे मिथाइल है, इथेनाइल इधर 4 पे कहीं आ रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन है ना, तो करेक्ट आपका जो रहेगा दैट इज द डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें चेक करो 1 2 3, उस तरफ जाओगे, उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे क्या ज्यादा बॉन्ड आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड, 4 5 एंड 6, तो दिस इज द 6 है ना। अब ध्यान से देखो 3 पे अब इथेनाइल आ रहा है, ओके, 2 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे मिथाइल है, 3 पे ईन है, 5 पे वाइन है, ओइक एसिड है ना, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। तो आपको इस तरह से मॉलिक्यूल को मल्टीपल बॉन्ड है ना, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन लोकेंट है ना, ये कंसेप्ट आपको यूज करना था ना। ओके, तो दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चंस दैट है ना आईयूपीएससी से है ना सवाल पूछा गया था। ओके बच्चों, तो इस तरह के सवाल आप बाकी के ना पीवाईक्यू खोजाना में आप प्रैक्टिस करते रहिए बाकी चैप्टर्स के। ओके, तो ये एक अपना सवाल था जो जे एडवांस में उन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में उन्होंने पूछा है। बाकी सवाल वो पूछते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनवाते हैं मोर देन वन में, वो पूछते हैं। ऐसा नहीं कि आईयूपीएससी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि कई बार आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से कंपाउंड बनवाते हैं, फिर उसकी रिएक्शंस करवाते हैं।
डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा तो मिक्स तरह करके सवाल पूछेगा, वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख के देगा कंपाउंड का, उसके आइसोमेरिज्म में इंक्लूड करेगा ना, तो उसकी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी बनते हैं। डायरेक्ट सवाल थोड़े रिलेटिवली कम आते हैं, है ना, कि डायरेक्टली आईयूपीएसी पूछेगा, मेंस वगैरह में भी आते हैं, बट एडवांस में वो एप्लीकेशन बेस्ड टाइप सवाल बनाएगा जिसमें आइसोमेरिज्म में करेगा, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में मिक्स करेगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन, बाय बाय एंड टेक केयर।